जनता ने करणवीर को जिताया है या फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस का शो वोटों के आधार पे नहीं, पर्सनैलिटी के आधार पे जीता गया। कि एक बार वो चीज जो उन्होंने बोली थी ना कि मेरी वैनिटी के बाहर ये और वो, एक बार बोल के देखो, आपको आपकी औकात भी समझ में आएगी और थोड़ी हमारी औकात भी समझ में आएगी कि अंदर जो बोल रहे थे हमारे बस की है या नहीं। ओ, आग लग गई वायरल भाई। बिग बॉस का ऐसा कंटेस्टेंट जिसे आप फिर कभी नहीं मिलना चाहोगे? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान। पीठ पीछे काले होते हैं, सामने से बहुत मीठे बनते हैं। 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 94। अरे यार ये तो वही है 2495। ये 2945 लिखा है तुम लोगों ने यहाँ पे। इनको मैथ्स का ट्यूशन दूंगा मैं। यो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइडर विद पैसू। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज जो बंदा यहाँ आने वाला है, रजत दलाल। कैसे हो भाई? सब बढ़िया भाई, सब खैरियत। आप कैसे चल रहा है सब? ओके रिपोर्ट। मेरे शो को शुरू करने से पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लाया आपके लिए। प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ लो और प्लीज इस पे साइन कर लो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि शो खत्म होने के बाद में मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आने के बाद में कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में। अब तो यार मैंने छोड़ दिया लाइव भाई आना। अब मैं खाली काम की चीजों के लिए। चलो क्या बात है, चेंजेस आ गया मतलब अब तुम्हारे अंदर। Rajat Dalal agrees that all content shared during the show is purely for entertainment purpose and will not be referenced or carried forward to his Instagram live. Additionally, Rajat Dalal agrees to respond only verbally during the show and refrain from any physical aggression or inappropriate gesture toward the host or crew. अरे भाई मेरी बस इमेज खराब कर रखी है, मैं ये सब काम नहीं कर रहा। चलो भाई यार ये तो मस्ती के लिए मेरे को मालूम है। डन है, चलो कोई नहीं। चलो क्या बात है भाई, साइन हो गया। टेंशन मतलब मेरे क्रू वाले को बहुत डर लग रहा था भाई कि कहीं कुछ ना कुछ हो ना जाए, रजत भाई लाइव ना आ जाए, कुछ बोल ना दे। बट चलो अच्छा है भाई, अपने शो पे आया, बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू भाई। इंस्टाग्राम लाइव से लेके बिग बॉस तक की जर्नी कैसे हुई, क्या था जर्नी, आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। क्या है ना, इंस्टाग्राम तो मैं 2014-15 से चला रहा हूँ। एक कॉलेज का टाइम होता है ना, जब हमें ऐसा होता है कि भाई अब जिम जाना है, बॉडी बनानी है, थोड़ी एक हुड़क होती है कि एक जवानी का उबाल। चाहे किसी के लिए कुछ करना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, पर एक आदमी के तौर पे आपको बहुत अच्छा लगता है कि मजबूत हो, बड़े हो। एक छोटा सा भी कोई बोल देता है ना भाई नई नस आ रही है या बॉडी अच्छी लग रही, तो वो कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा लगता था उभर के कि कितना बड़ा है। तो वहां से मेरा ध्यान चला गया ट्रेनिंग की तरफ। खाली ट्रेनिंग में मैं रहता था, सोशल मीडिया मेरा इतना फालतू था ही नहीं। ट्रेन करा डाला। पर एक टाइम ऐसा है जब मेरे को इंजरी हुई एल्बो की। तो आप जब एक बहुत रूटीन में चल रहे होते हो ना, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हो, और आउट ऑफ नोवेयर एक चीज होती है कि आपकी वो जीवन बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। तो आप ना अपने अंदर जो एग्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, जो आप पहले ट्रेनिंग में निकाल लेते थे, चैनलाइज कर लेते थे, आपको ना वो जरिया नहीं मिलता कि कहाँ पे चैनलाइज करूं। और आज के तारीख में सोशल मीडिया पे इतना कुछ है कि अगर आप पोक होना स्टार्ट हो जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत एग्रेसिव करा देंगी। इतना आप भी होते होगे। मैं आज की तारीख में भी होता हूँ बहुत सारी चीजों पे। वो एक अलग चीज है कि हम इतने पक चुके हैं कि अब उन चीजों से ना फर्क नहीं पड़ता कि 2 मिनट पड़ा और हम खुद को संभाल लेते कि सेंसफुल नहीं है इस पे कोई रिप्लाई करना या रिस्पॉन्ड देना। तो जब वो चीज आई, कोई भी कुछ भी उठ के उल्टा सीधा बोल देता था भाई, उठ के एकदम से तो मारने जा नहीं सकता। सोशल मीडिया पे चीज होती थी तो गुस्से में, अब मान लो ट्रेनिंग के टाइम कुछ है, प्री पी रखा है, सेंसेस चलती नहीं थी उस टाइम, दिमाग खराब एकदम, बटन ऑन करा और लाइव चले गए। वो जितने भी लाइव हुए, मैं कभी भी, मेरी कोई स्टोरी आती है ना मेरे सामने या कोई रील आती है तो मैं कभी भी देखता नहीं हूँ। मेरे को वो वाला रजत मेरे को खुद को पसंद नहीं है। अच्छा। पर वो जो भी चीज हुई थी ना, वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली हुई थी। पर अब मेरे को इतना समझ आ गई है कि कलेश में, लड़ाई झगड़े में सिर्फ अपना नुकसान है। हम दुखी होंगे, हमसे ज्यादा हमारे लोग दुखी होंगे। बराबर। तो इसलिए वो जो भसड़ वाली चीजें थी लाइव, मेरे असल में जितने भी फेमस हैं या जो भी है, वो उल्टी सीधी चीजों के लिए ही है। तो उन चीजों से बहुत किनारा कर लिया है और बहुत दूरी बना ली है। भाई मगर इंस्टाग्राम पे जितना आपने लोगों की तेल मालिश की है, बिग बॉस में आने के बाद में आपका एक पूकी साइड दिखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे 90 सेकंड की रील है, 1 मिनट की स्टोरी है, फोटो में पता लगता नहीं है। 24 घंटे एक इंसान कैसे जी रहा है हमें नहीं पता ना। सही बात है। बहुत सारे लोग जिनसे हम मिल रहे हैं आज की तारीख में, दिखते कुछ है, असल में होते कुछ है। अच्छे बुरे में मैं मायने नहीं रख रहा, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जैसी पर्सनैलिटी हम सोचते हैं सब वैसे नहीं निकलते। सही बात है। और इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट का एक्सेस मेरे हाथ में है। ओके। अब मैं अगर 10 जगह हंस रहा हूँ और मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा और मेरी इच्छा ही नहीं है मैं वो चीज दिखाऊं, तो वो साइड तो दिख ही नहीं रहा लोगों को।
बिग बॉस 24 घंटे लाइव था, लोगों ने अच्छी चीज भी देखी होगी, बहुत चीजें मेरे से खराब हुई हैं वो भी देखी होंगी, सिंपल चीज। तो भाई चलो इसी के साथ में एक स्पीड राउंड खेलता हूं मैं आपके साथ में, कौन ज्यादा। कौन ज्यादा, ठीक है चलो। भाई बिग बॉस में आपके समीकरण के बहुत चर्चे रहे हैं, तो बिग बॉस के बाद में वो समीकरण के जो आपके अंदर चेंजेस आए या नहीं, आज पता करते हैं। चलो डन है। लेट्स गो। कौन ज्यादा फेक है, दिग्विजय या करणवीर? करणवीर। ओके। कौन ज्यादा टीआरपी के लिए एक्ट करता था, कशिश या श्रुतिका? टीआरपी के लिए तो दोनों में से कोई भी नहीं करता था, दोनों जैसे थे वैसे ही थे। वैसे ही थे। कौन ज्यादा फेक रिश्ते बनाता था, शिल्पा या ईशा? शिल्पा। एक चीज मेरे को लॉजिकली बताओ, एक इंसान है उसकी एज 50 साल है, हाँ ठीक है, हाँ उसका 45 साल का बेटा कैसे हो सकता? ओके। करण को बेटा दिखाया गया ना, विवेन भाई को बेटा दिखाया गया, तो वो चीज मेरे को कहीं से कहीं तक लगती नहीं है कि पॉसिबल हो सकती है। ओके। रही बात ईशा के रिश्तों की, हाँ ईशा ने रिश्ता किसके साथ निभाया? अविनाश के साथ बनाया, विवियन भाई के साथ बनाया, मेरे साथ बनाया। वो अच्छे से घूम के आ रहे हैं, बाहर ट्रिप कर रहे हैं, साथ रहते हैं, मेरी भी हल्की दल की बातचीत है। तो मेरे को अगर दोनों पूछोगे तो ईशा के रिश्ते फेक नहीं दिखते, क्योंकि मेरे को आज की तारीख में भी दिख रहे हैं। पर जो रिश्ता जिस हिसाब से शिल्पा जी ने बनाए, जिस हिसाब से बनाए कि वो महारानी बनी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, एक बेटे को बचा लिया दूसरे को नहीं, तो मेरे को वो चीज अब कहीं दिखती नहीं है। ओके। सिंपल चीज है। हाँ। कौन ज्यादा डिजर्विंग विनर था, करणवीर या विवियन? विवियन। विवियन। एक इंसान के तौर पे वो जैसे भी थे, हाँ वो वैसे ही रहे। हाँ चाहे बिग बॉस ने कितनी कोशिश करी, आके जैसे नौरान भाभी आई, उनकी एक आध दोस्त भी आई थी वीकेंड के वार पे, बहुत कुछ बोल के जाती थी, पर वो अपने डिसीजंस पे जैसे थे टस से मस नहीं होते थे। अगर कुछ चीज सोची है, स्टैंड लिया है तो लेते थे, और बाकी कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं करते थे कि दूसरों के रिश्तों को आंक रहे हैं, उनमें कुछ उल्टा सीधा बोल रहे। आदमी के तौर पे जैसा एक आदमी को होना चाहिए, वो आदमी की तरह ही थे। ये नहीं कर रहे थे कि कहाँ अलाना फलाना डिगाना कर रहे हो। रियलिटी शो में रियलिटी के हिसाब से ही रहोगे ना आप। ओके। जैसे थे, मतलब तुमको लगा वो रियल ज्यादा थे? ओके। रियलिटी शो में आप रियल जितने हो, रियल पर्सनैलिटी हो, वही ज्यादा दिख और जितने मजबूत पर्सनैलिटी हो, मायने वो रखता है। तो दो नामों में से अगर मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूंगा विवेन भाई ज्यादा डिजर्विंग थे। ओके। कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर था, रजत या रजत? क्योंकि किसी और का नाम लूंगा तो आपने किसी और को परफॉर्म करने दिया ही नहीं। देखो एक नॉर्मल चीज है, टास्क है, टास्क जीतने के लिए है। मेरे को टास्क इसलिए नहीं करने होते थे कि मैं उन्हें 5 घंटे खींचूं, 10 घंटे खींचूं, उसमें स्क्रीन टाइम लूं। मैं कंपिटिटिव रहूं, मेरे को जीतने से मतलब है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर रूल्स के हिसाब से अलाउ होती है चीज तो मैं जीतूंगा। ओके। सिंपल चीज है। सही बात है। तो मैं जीतने के हिसाब से खेलता था, मैं उसको स्क्रीन टाइम के हिसाब से नहीं खेलता था। अगर जैसे वो गोले में चलना था, हाँ मैंने फटाफट श्रुतिका को गिरा दिया। हाँ। मेरे को चाहिए नहीं 5 घंटे चलूं, जब मैं 5 सेकंड में गिरा के जीत सकता हूं तो मैं जीतूंगा ना। इतनी लंबी क्यों करूं मैं? अगर टास्क देखोगे, हाँ एंड्योरेंस वाइज, हाँ। स्टेमिना वाइज, हाँ या असल में बहुत लंबे खींचने के वाइज, हाँ। तो हमारे बिग बॉस वाले शो में 2 लोग थे जो टास्क के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई धमाकेदार थे। वो थे करण और वो अविनाश। करण अविनाश। हाँ, मतलब उनकी अप्रोच ये होती थी पुश करना है, मेरी अप्रोच होती थी फटाफट खत्म करो, जीतना है। ओके। उन लोग जीतने की अप्रोच उनकी भी होती थी, हाँ पर उनको मजा आता था चीजें खींचने में, लंबी करने में। और असल में यार देखो उनके अंदर बहुत एंड्योरेंस, बहुत स्टेमिना है, इस चीज में मैं मान सकता हूँ दोनों में। तो वो प्रेफर करते थे उससे, मेरे को मेरे बस की नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता यार किसी चीज को लंबा खींचो, फटाफट निपटाओ। बोला आए फटाफट खत्म करो यार, निपटाओ फटाफट, आगे बढ़े। भाई मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं और मैंने एक चीज नोटिस की है, मोस्टली लोगों ने आपके कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किया। मैंने आपका एक खुद इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने खुद कहा था कि भाई साहब सिर्फ लोग मेरी कंट्रोवर्सीज देखते हैं, जो मैंने इतने सारे मेडल्स और इतने सारे कंपटीशन हुए वो सब जो खेले उस बारे में क्यों नहीं बात करते। तो मैं चाहता हूँ कि आज अपना 5 मिनट आप दो और लोगों को बताओ, क्योंकि यार कंट्रोवर्सीज से ज़्यादा भी कुछ आपने किया है और अचीव किया अपनी लाइफ में। ऐसे तो मैंने 5th और 8th क्लास में NTSC में भी बहुत अच्छी रैंक ली थी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था। उसके बाद भाई पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे, बढ़िया थे, पर कभी पढ़ाई में सोचा नहीं आगे निकलने का। ओके। बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे से पावर लिफ्टिंग की मेरी कभी इच्छा नहीं होती थी कि मैं पावर लिफ्टर बनूं। ओके। पर बॉडी बिल्डिंग करते करते एक होता है ना, आप कुछ चीज डिस्कवर करते हो कि मैं इस चीज में बेहतर हूँ। हाँ। तो वहां से मैं स्विच हुआ पावर लिफ्टिंग पे। 5 नवंबर 2015 को मैंने पहला कंपटीशन खेला था, वहां से ये चीज चलती चलती आई। लास्ट कंपटीशन भाई मैंने 2021 में खेला था। हाँ। इस दौरान मैंने पावर लिफ्टिंग करी है और बहुत जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, हरियाणा को भी नेशनल में रिप्रेजेंट करा है, इंडिया को भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है। तो पावर लिफ्टिंग की ड्यूरेशन मेरी इतनी रही है। अभी वापस से वापसी करूंगा
तो चीजें देखो, पता लगेगी कैसे होगी। भाई पावर लिफ्टिंग में तो आप अच्छे ही हो, मगर इसी के साथ ही साथ आप गणित में भी बहुत अच्छे हो। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, बिग बॉस का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें आपने मस्त कैलकुलेशन किया। और उसी के साथ में मैंने फिर जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया और आपके लिए एक कैलकुलेशन का हिसाब लाया है। बट उसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी हाथ में प्लेट्स या डंबल लेके। चलो चलो लाओ, प्लेट लाओ। और आपको मैं दूंगा एक प्रॉपर जोड़ा, घटाया। ठीक है, और ठीक है, आपको डन है। उसका एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। ठीक, और टाइम लिमिट क्या है मेरे पास? टाइम लिमिट मैंने 10 सेकंड दिया। चलो ठीक है, ठीक है, कम लगा तो अपन बढ़ाएंगे time। डुएबल है 10 सेकंड में तो मेरे को एक्सेप्टेबल। चलो ठीक है, 15 सेकंड। डन है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 94। अरे यार, ये तो वही है 2495। ये 2945 लिखा है तुम लोगों ने यहाँ पे। इनको मैथ्स का ट्यूशन दूंगा मैं। आंसर सही है ना? भाई मेरे को तुम पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि तुमने जो बिग बॉस में जवाब दिया है। चलो 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2। 63। क्या बात है भाई, मगर ये आपको होल्ड करके बोलना था भाई। 63, 15 इंटू 3 45, ओके, और दूसरा 18, 9 इंटू 2 18, 18 45 63। 63 बराबर। क्या बात है। 23 प्लस 12 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 21 माइनस 85। 35 जमा 55, 90 गुणा 0 0 प्लस 21 21 माइनस 85 माइनस 64 माइनस 64। बराबर। क्या बात है यार भाई, क्या डन बात है। और है तो लाओ। तो अभी ये मेरे को खाली एक्सपीरियंस से बताओ कितने किलो का डंबल होगा। ये रुको, ये 5 से 7.5 के बीच। बराबर, 7.5। क्या बात है। लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ते हैं। मजा आ गई भाई, क्या सॉलिड राउंड था भाई। एकदम भारी कैलकुलेशन है यार आपका। स्टार्टिंग से पसंद है थोड़ी ये सारी चीजें ना। हाँ, वो जब आप बचपन में से थोड़ा पढ़ते लिखते आते हो, मैथ्स प्लस माइनस यार वो तो सबको ही आता है। तो भाई इसी के साथ में अब एक नए सवाल के साथ बढ़ते हैं। भाई बिग बॉस में आपने करणवीर को बोला कि मैं बाहर जाके तेरे को देखता हूँ, तो आप क्या घर पे इतना देख भाई के मेरे उसको को तो थक ये गए? समझ नहीं आ रहा है, ये बिग बॉस वाले सवाल अब तक पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे यार? बिग बॉस भाई खत्म देखो, हो चुका भाई। भाई बिग बॉस करने के बाद में रिग्रेट हो रहा है तुमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसका जवाब भी देना चाहिए चलो तुमको, पूछो। उसमें भी तुमको रिग्रेट नहीं मैं होना बिल्कुल चाहिए। अनफिल्टर्ड दूंगा। क्या बात है, बस यही और तो मैं बताओ। चाहता हूँ भाई। ये इनसाइडर विद फैसू में बनाया है, इसलिए वो क्या अनफिल्टर रहे चीजें। चलो बताओ सवाल क्या है। तो भाई सवाल ये है कि आपने करणवीर को बोला घर में कि भाई बाहर मिलते को देखता हूँ मैं। क्या घर पे इतना देख देख के थक गए तुम, क्या अब उसको बाहर देखने का मन नहीं कर रहा है? देखो, मैं मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ ऊपर वाले के करम से। क्या बात। मेरे पास 24 घंटे ऐसे होते हैं जो मेरे पास ऑक्यूपाइड होते हैं। ओके। तो मेरी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है मैं कहीं ध्यान दूं, और वो इंसान मेरी जिंदगी में कहीं मायने नहीं रखता। और मेरे को ऐसा लगता है मैं भी उस इंसान की जिंदगी में कहीं मायने नहीं रखता। तो वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। बाकी अगर उन्होंने कुछ डायलॉग घर पे मारे थे कि मेरी वैनिटी के बाहर ये या वो अटरम शटरम, एक बार बाहर मार के देख लो, आपको एक बार हिसाब किताब समझ में आ जाएगा, आपका भी क्या है और हमारा भी क्या है। क्या बात है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट कभी नहीं बोली कि मैं आपके साथ बाहर ये करूंगा वो करूंगा। घर के अंदर अगर किसी ने भी अपने आप को तुर्रम का समझा है ना, और समझा है ना कि उनका पीछे बहुत बड़ा हिसाब किताब है, तो अभी मैं फिलहाल बाहर हूँ। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी हो, तो मापा मामा फूफा जो तुम्हारे बस की हो बोल के देख लेना। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, अता पता खुद लग जाएगा। तो क्या ये बात है। गीदड़ बबकी, कभी गलतियों से मैंने वो सोशल मीडिया वाले काम कर दिए कि लाइव लूइव कर दिया। अगर अभी किसी को बहम है तो मिटवा देना, मैं पूरा तैयार हूँ मिटाने के लिए। ओह भाई, अभी शो पे बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है अभी आपका। अभी थोड़ी हल्की करने का टाइम आ गया है। चलते नहीं, हैं। एक नॉर्मल चीज है कि आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। अगर अंदर कोई चीज बोली है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ओके। कि एक बार वो चीज जो उन्होंने बोली थी ना कि मेरी वैनिटी के बाहर ये और वो, एक बार बोल के देखो, आपको आपकी औकात भी समझ में आएगी और थोड़ी हमारी औकात भी समझ में आएगी कि अंदर जो बोल रहे थे हमारे बस की है या नहीं। ओह, आग लग गई, आग लग गई। वायरल वायरल अभी वायरल, फैजू भाई थोड़ी वायरल, देर पहले यही वायरल, पूछ रहे थे ना, आप वायरल, गुस्सा वायरल, नहीं होते। वायरल वायरल हो गए। चलो भाई, एक अभी नया सेगमेंट है, कमेंट सेक्शन। देखते हैं आपके पोस्ट के नीचे कमेंट कैसे आते हैं। चलो पढ़ते हैं आज। लेट्स गो गाइस। तो पहला कमेंट सेक्शन, आसिम का बाप रजत दलाल। भाई, इस सबसे पहली बात तो जिस हिसाब से इस इंसान को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती ना, वैसे ही इसको थोड़ा सोचना नहीं आता। तो ये जो भी चीजें ये बेबुनियादी हैं, इनमें ना तो कोई तुक है और ना कोई सेंस करती। ओके। पहली बात तो हम दोनों का रिश्ता, आसिम भाई का और मेरा, बहुत रिस्पेक्टफुल है। अगर एक बार कोई चीज किसी के सामने आई है, किस सेंस में आई है, क्या आई है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। बाकी आज की तारीख में मेरे और उनके बीच में ना तो कोई ग्रज है, ना कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से हंसते खेलते मिलते हैं और बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। ओके। तो ये जो भी चीजें हैं, जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करते हैं, इन चीजों का भाई कोई तुक नहीं है। और ये चीजें प्लीज मत फैलाओ। नेक्स्ट। वी गॉट हम्बल रजत दलाल बिफोर GTA 6। अब मैं इंसान के तौर पे हम्बल हूं या नहीं हूं, वो किसी को ये थोड़ी पता था 4 साल पहले मैं कैसा हूं। सही बात। वो लोगों की अप्रोच है।
और ये मेरी शिवेत के साथ फोटो है गले लगने की। हाँ मैं दिन में 50 लोगों के साथ गले लगता हूँ। हाँ तो गले लगने से कोई हम्बल थोड़ी होता है। नेक्स्ट बेकार आदमी है भाई तू, सच में भगवान से डर थोड़ा। मैं भगवान से बहुत डरता हूँ भाई, और मैं बहुत सारी चीजों में असल में बेकार इंसान हूँ। सही है नेक्स्ट भाई। चप्पल गिफ्ट करनी है आपको, एड्रेस भेजो। अच्छा ऐसा कुछ है भाई, मेरे पास काफी चप्पल है। काफी क्या, एक जोड़ी चप्पल है, मतलब जो पहनता हूँ मैं स्पार्क्स की। नहीं समझे भाई, तुम समझो भाई चप्पल गिफ्ट करनी है आपको, एड्रेस भेजो। तो पहन तो रखी इसमें चप्पल, मतलब तुम्हारा हिसाब चलता है पब्लिक को चप्पल से मारूंगा। अरे नहीं भाई, मैं चप्पल पहनता हूँ हमेशा, इसलिए उन्होंने लिख रखा हुआ है भाई तुमने गिफ्ट किसी को तो बोलोगे ना चप्पल से मारूंगा, ये बहुत तुम्हारा बहुत बोला होगा ऐसे तो, बहुत पहले बोला वो होगा। इसलिए पर मैं चप्पल- ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने इसलिए भेजा होगा कि मैं पहनता ही चप्पल हूँ। हाँ नेक्स्ट अबे लोकेशन भेजना। ये मतलब मैं स्टार्टिंग में जब कलेश होते थे तो लोकेशन पूछता था, तो उस चक्कर में किसी ने बोला हुआ है लोकेशन भेज। मजा मेरे को भी बहुत आता था पहले कमेंट पढ़ने में। कभी नोट करना, किसी रील पे टेढ़े मेढ़े कमेंट स्टार्ट होते हैं ना, हाँ तो सभी टेढ़े मेढ़े मारने लग जाते हैं। हाँ बहुत बारी बीच में ऐसा भी होता था, कोई रील खुलती है ना तो इंसान कमेंट पढ़ता है तो उसके कमेंट ही पढ़ता रहता है स्क्रॉल करके, कि मजा आने लग जाता है। तो ये भी फन है। मगर अभी कैसा लग रहा है कि भाई ये जो हेट रेट था इतना कम हो गया और अभी एक पॉजिटिव मेरे को इम्पैक्ट पड़ हेटरेट रहा से है। स्टार्टिंग में भी फर्क नहीं पड़ता था। इंसान के तौर पे मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, हाँ मैं हमेशा मूल सिद्धांतों पे ही चलता हूँ, उन पे। ओके मेरे को फर्क नहीं पड़ता फैजू भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे या खड़ा इंसान क्या सोचेगा, क्योंकि 24 घंटे मेरे साथ मेरे को रहना है। ओके एक नॉर्मल सी चीज है ना। पॉइंट है। मैं जिसके साथ घर बसाऊंगा, या मेरे माँ बाप जो है, हाँ मेरा भाई है, मेरे बहुत खास दोस्त है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जो मेरी लाइफ में आसपास रहेंगे, मेरे को उस सर्कल में मायने रखने की चीज आएगी ना, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो औरों के चक्कर में मैं कभी पढ़ता ही नहीं। खुद का ही देखने का बस। खुद की तसल्ली है ना, खुद मैं खुद से आंकता रहता हूँ खुद की चीजें, कि कहाँ सही कर रहा हूँ कहाँ गलत कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारता निकलता हूँ। भाई अब वो समय आ गया है जिस लिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया मतलब कुछ उल्टा सीधा आने वाला है। इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ, ये सबसे हॉट और स्पाइसी सेगमेंट है। तो इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ आज का जो सेगमेंट है, ये रहे हमारे शॉर्ट्स। मैं नहीं पीऊंगा, मैं जवाब दूं। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो लेट्स गो। पहला सवाल, बिग बॉस का सबसे अनहाइजीनिक कंटेस्टेंट कौन था? अगर अनहाइजीनिक देखोगे, जो फ्लश करके पानी नहीं डालता था, नाम नहीं लूंगा। लोग फुटेज डाल दे अब। हाँ मेरे को ज्यादा इतनी कोई आदत नहीं है, पर एक ही इंसान था जो फ्लश करके डालता नहीं था, बाकी ऐसा हम में से कोई भी नहीं था। अनहाइजीनिक चीजें वो है कि आपकी किसी चीज की वजह से कोई दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो, तो वो एक ही इंसान था। कभी कोई दूसरा बिग बॉस का बंदा आएगा, आप उससे पूछ ले। क्या नाम वो जवाब बता है। बिग बॉस का ऐसा कंटेस्टेंट जिसे आप फिर कभी नहीं मिलना चाहोगे? शिल्पा शिरोडकर। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान जो दिमागी रूप से और जुबान से अलग होते हैं, पीठ पीछे काले होते हैं, सामने से बहुत मीठे बनते हैं। तो मेरे को नहीं खिंचती उनके साथ। वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश। भाई बाहर निकलने के बाद में ईशा आपके बारे में कुछ भी नहीं बोली, मतलब भाई बहन का जो रिश्ता था वो सिर्फ शो में ही था क्या? भाई देखो, अगर कोई रिश्ता है, जरूरी नहीं होती कि उसकी नुमाइश मैं हर जगह करता घूमूं। ओके मैं सोशल मीडिया वाला आदमी हूँ, पर सोशल मीडिया पे मेरा कोई रिश्ता नहीं दिखता होगा। मम्मी पापा भाई बहन यार तो उसमें नहीं दिखाता। मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं, उनके साथ भी फोटो वोटो अपलोड नहीं करता। तो अगर किसी ने कोई चीज सोचनी है तो वो सोच सकता है। मेरा रिश्ता किसी इंसान के साथ कैसा है, वो उस रिश्ते में उस इंसान और मेरे बीच में है। मैं तीसरे इंसान को कभी अपने रिश्तों के बीच में घुसाता ही नहीं। ओके तो रिश्ते दिखाने के लिए नहीं होते, रिश्ते रिश्ते होते हैं, वो मन से निभाए जाते हैं। एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिससे आप अपनी गाड़ी की सवारी करवाना चाहो? भाई फिलहाल तो मैंने गाड़ी चलाना छोड़ रखा है, बाकी तो बहुत सारे हैं जिनको बिठाने की सोच रहा हूँ। अगर वो राजी हो तो कोई भी बैठ सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ओके अगर किसी भी इंसान से मेरी कभी नहीं बनी तो मैं हमेशा चाहूंगा कि वो कभी पैसेंजर सीट पे एक बार ही बैठ के देखे। पर हमारे देश में रूल रेगुलेशन है, तो गाड़ी धीरे चलाओ, सीट बेल्ट पहनो, गाड़ी के शीशे काले मत रखो, गाड़ी पे नंबर प्लेट रखो और रूल्स का उल्लंघन मत करो। अच्छा लगेगा मुझे। क्या दिग्विजय ने सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दोस्ती का नाटक किया था? दिग्विजय ने कभी भी मेरे साथ नाटक नहीं करा। मेरे को जितना लगता है वो हमेशा से चाहता था इंडिविजुअली खेलना, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाना। देखो वो इंसान के तौर पे जैसा है, वो जैसे मर्जी खेले वैसे खेले। मैं भाई के नाते से मान रहा था, वैसे रख रहा था। उसने कभी मेरे से काम निकलवाने के लिए कभी ना तो बोला, हाँ ना रिक्वेस्ट करी, ना कुछ करा। हाँ वो जो भी चीजें करी मैंने मेरे मन से करी। कभी दिग्विजय ने मेरे से नहीं बोला कि तुम मेरे साथ ये करो। मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो मेरे से किसी लालच के भाव में था। मुझे हमेशा से बाद में ऐसा लगने लग गया था कि वो जानबूझ के चाहता था मेरे से लड़ना, ओके कलेश करना है। उसकी अप्रोच ही एक ऐसी थी कि मैं लड़ने घुटने के हिसाब से जा रहा हूँ। मगर ऑफ कैमरा वो में कभी भी मेरे से, कभी भी, चाहे मेरी उसकी नहीं बनती,
पर कभी भी उसने ना तो मेरे से कोई लालच रखा, ना घर में ना घर के बाहर, और ना कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी। ऑफ कैम पे बिग बॉस में जाने से पहले भी तो तुम जानते थे एक दूसरे को, जानते थे, बातचीत होती तो थी। क्या वो तभी भी वैसी ही था जैसा बिग बॉस के घर में था? पहले देखो चीजें अलग थी, हम बहुत अच्छे से हमारी बातचीत थी। अगर नहीं होती तो जब वो पहले दिन आया तो मैं खुश नहीं होता ना। हाँ। और अगर कोई भी किसी ने बहुत क्लोजली बिग बॉस देखा होगा, हाँ तो उसके आते ही ना मैं थोड़ा खुलने लग गया था। ओके, एक होता है ना कि अपना कोई अपनापन महसूस होता है एक घर में जहां आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे। तो उसके मेरे बीच बिग बॉस से पहले एक लाइफ अलग थी, हमारा रिश्ता अलग था। बिग बॉस में हमारी चीजें खराब हुई और बिग बॉस के बाद थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। अब मेरे को मेरी जिंदगी में दिग्विजय नहीं चाहिए, दिग्विजय को उसकी जिंदगी में मैं नहीं चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी में, मैं मेरी जिंदगी। क्या लगता है आपको, जनता ने करणवीर को जिताया या फिर देखो मैं सीधी सीधी यार, मेरे बस की वो चीज नहीं है घुमाने फिराने की। मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वोटों के आधार पे चीजें हुई हैं। एक होता ना कि सच्चाई के साथ वोटें हुई हो, कि एक प्रोसीजर सही चला हो, या तो कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर था या कुछ था, मेरे को नहीं पता। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस का शो वोटों के आधार पे नहीं, पर्सनैलिटी के आधार पे जीता गया। तो उनको जो रिप्रेजेंट करने बंदा आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो खुद बोल रहा है कि वोटों के आधार पे विजेता नहीं बना, अंदर की चीजें मुझे नहीं पता। भाई मेरा सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं सभी कंटेस्टेंट को पूछता हूँ जो भी रियलिटी शो को फेस करते हुए आता है, क्या रियलिटी शो में पॉलिटिक्स होता है? राजनीति तो देख भाई हर जगह होती है। राजनीति हर जगह होने का मतलब ये नहीं होता कि शो वाले राजनीति करा रहे हैं। ओके शो के अंदर भी भाई लोग राजनीति कर रहे होते हैं ना। ओके पॉलिटिक्स लाइफ का एक पार्ट है। डेमोक्रेसी से पहले भी पॉलिटिक्स थी, राजा महाराजा के टाइम भी। हाँ राजनीति भाई कुदरती रूप से एक जीवन का ना एक हिस्सा है जो दिमाग में होता है। तो राजनीति आप कहीं भी जीवन के किसी भी हिस्से से नहीं हटा सकते। क्या बात है रजत भाई, मजा आ गया, थैंक यू। ये हो गया खत्म? तीखा सही में खत्म हो तीखा गया। एपिसोड, हाँ खत्म हो गया। देखो तुम्हारे जूस ऐसे के ऐसे रह गए। क्या बात है, और ये आप पहले कंटेस्टेंट रहोगे भाई ऐसे कि एक भी आपने पिया नहीं है, क्या बात। सीधे बोलने की आदत है भाई। मजा आ गई रजत भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में एपिसोड करके। आपको कैसा लगा? भाई हमेशा से ही अच्छा लगता है सवालों का जवाब देना। आपके साथ पहला इंटरेक्शन है, अभी थोड़े टाइम पहले हमने साथ में एक सेगमेंट और शूट करा था, तो एक इंसान के तौर पे पसंद आ रहे हो। क्या बात। और एक होता है ना कि आप किसी के साथ बैठे होते हो तो एक एनर्जी आपकी थोड़ी उभर के आती है, तो आपके साथ मेरे को थोड़ी ट्यूनिंग ना वो फील होती है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए और इतना स्पाइसी स्पाइसी चीजें देने के लिए। गाइस अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, रजत भाई अच्छे लगे, इनके मेरे सवाल अच्छे लगे, इनके जवाब अच्छे लगे, तो प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिए और देखते रहिए इनसाइडर विद फैसू।